यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के मेरे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बीजेपी से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी जी से। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपकी इसकी जर्नी शुरू हुई? राजनीतिक सफ़र तो मेरा स्कूल और कॉलेज से शुरू हो चुका था। बाद में आके मैं जो बाज़ार एसोसिएशन है इनका प्रेसिडेंट भी बना। सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे दीवाना मंदिर। शुरू से शौक़ था एक सामाजिक कार्य करने का। आहिस्ता आहिस्ता हमारे संघ के अधिकारी होते थे श्री कुमार जी, उनके पारिवारिक संबंध थे हमारे साथ, तो उनके माध्यम से उन्होंने मेरे को आरएसएस में ज्वाइन कराया। वहीं से मेरी 1992 में शुरुआत हुई और मैं फिर आगे चलकर साल डेढ़ साल बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में ज्वाइन कर गया। तो वहाँ से शुरुआत करते करते आज लगभग 8वीं-9वीं पोस्ट पे हूँ मैं। युवा मोर्चा का मैं कार्यकारिणी सदस्य बना, फिर स्टेट सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, फिर मैं अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का स्टेट का। 3-3 साल की टर्म होती है। उसके बाद मैं 2 बार स्टेट सेक्रेटरी रहा भाजपा का। फिर मैं जम्मू पुंछ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका नरेंद्र भाई मोदी जब इलेक्शन लड़े सेंटर का, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी, उसका मेरे को इंचार्ज बनाया जम्मू पुंछ पार्लियामेंट का, जिसकी काफ़ी अच्छी जीत रही। उसके बाद जो इलेक्शन में 11 रैलीज़ हुई और नरेंद्र भाई मोदी जी की स्टेट के अंदर, उसका भी मैं स्टेट इंचार्ज रहा। उससे भी काफ़ी कुछ मैंने सीखा भारतीय जनता पार्टी में रहकर। और अब मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका कर रहा हूँ। और 2-6 साल इसके बीच में मैं जो हमारे ट्रेनिंग कैंप चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के, उसका भी मैं स्टेट का इंचार्ज रहा 6 साल के लिए। और इसके अलावा भी कई जिम्मेदारी मिली मेरे को, कई मैंने संघर्ष लड़े। हॉस्पिटल में एक 5 रुपये की पर्ची लगी थी, उसके मैंने संघर्ष लड़ा। 3 महीने के बाद हम लोगों ने उस पर्ची को ख़त्म कराया। बम बल्ले के समय में फुल टाइमर संघर्ष किया। ऐसे कई एजिटेशन करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। जैसे आपने बताया कि कॉलेज और स्कूल लाइफ से ही आपकी शुरू हो गई थी, तो शुरुआत कैसी हुई? जैसे आप कॉलेज में सोशल एक्टिविस्ट थे। शुरू में जो कॉलेज स्कूल का जो समय था, मैं तेज तर्रार था थोड़ा। लगता था कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, चाहे उसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हो, चाहे जो मेरे साथ सहपाठी थे या वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उनको कहीं अगर बाहर से भी कोई उनको प्रॉब्लम आती थी तो वो उनका मेरे पास आना जाना शुरू हो चुका था। और जो प्रॉब्लम कहते थे मैं कोशिश करता था उनको हल करूँ। स्कूल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, कौन सा आपने ऐसा जो बड़ा स्टेप उठाया था? स्कूल कॉलेज के समय में जब मैं अपना कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पे सबसे बुरा हाल था वहाँ की बिल्डिंग का। वहाँ पे मैनेजमेंट को कई बार बोलने के बाद भी वहाँ पे जो क्लासेस से बुरा हाल था, सफाई नहीं थी, पेंट्स नहीं होते थे, डेस्क गंदे टूटे हुए जिन पे हमें बिठाया जाता था। उसके लिए सबसे पहले मैंने एजिटेशन लड़ी और उस वक्त उनको मजबूर किया। उन्होंने सारी क्लास रूम थे जो उनको दोबारा मॉडिफाई किया। मेरे को याद है आज भी सारे डेस्क हमारे नए आए, हम लोग बड़ी खुशी की हमने उस दिन। और जब वाइट वाश हुए, शीशे जो खिड़कियों में शीशे तक नहीं थे, ठंडी में इतनी ठंड लगनी हम लोगों को क्लास में, जब सुबह सुबह हमने आना, तो उन्होंने वो सारा रेनोवेट किया। सारे सपोर्ट करते थे इसको लेके आप? बिल्कुल करते थे। मैंने मुद्दे ही आज तक वो उठाए हैं जो जनहित के थे, जो स्टूडेंट के हित में थे। ऐसा कोई पर्सनल इशू नहीं उठाया जिसके कारण कि लोग कोई खिलाफ हों। जी, जैसे बात की जाए आपके राजनीतिक सफ़र की, काफ़ी अचीवमेंट्स आपने हासिल किए, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? जैसे अभी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और जैसे आपने कई अचीवमेंट हासिल किए, तो एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका हर एक फील्ड की बात की जाए? एज ए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पहुंचने तक जो मैंने 26-23 साल लगा दिए हैं अपने जीवन के, और लगता है कि संगठन में मैंने हर स्टेज पे, हर पोस्ट के ऊपर जो जिम्मेदारी मेरे को मिली, मैंने कुछ ना कुछ सीखा। आज लगता है कि हम इतने परिपक्व हैं कि कहीं भी संगठन हमें खड़ा करे, हम मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। और शायद संगठन का काम करते करते इतनी अंदर शक्ति भी आ गई। कई बार उतार चढ़ाव आए राजनीतिक कैरियर में, पर चट्टान की तरह हम लोग खड़े रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर हुकूमत में आई, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें सब नेताओं का या कार्यकर्ता का योगदान है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा भी है। मैंने भी बड़ी मेहनत की है संगठन के लिए। युवा मोर्चा की बात की जाए, युवाओं के लिए, जैसे आजकल की जो यूथ है वो नशे की ओर बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्टेप उठाया आपने?
यूथ के लिए मैंने कई बार कई कार्यक्रम लिए हैं। यूथ के लिए मैंने पूरे प्रदेश के अंदर एक बार ऐसा प्रचार शुरू किया कि हम लोगों ने मोहल्लों मोहल्लों में, बस्तियों में जाके कई यूथ के नशे हमने उस वक्त ख़त्म करवाए थे। और अभी भी आप देखेंगे, अब अगर हम देखें हर महीने 2 महीने के बाद हम कहीं ना कहीं यूथ को किस प्रकार से वो एक अच्छे राष्ट्रीय हित में काम करे, किस प्रकार से वो नशे में से दूर रहे, उसके लिए मैं अभी भी कई कार्यक्रम लेता हूँ। आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा, पीछे भी मैंने ये जो पीछे बस्ती है हमारी अपना DPS स्कूल के साथ, वहाँ 7 जो लोग थे जो घर से भूखे थे पर नशे के आदी थे, हमने उनका नशा बंद करवाया था और 40 दिन के बाद उनको उसी मोहल्ले में जाके उनको अवार्ड भी दिया हम लोगों ने। जी, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने PDP से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार जो है टूट चुकी है, अगला क्या स्टेप रहने वाला अब आपका? भारतीय जनता पार्टी ने जो PDP के साथ गठबंधन किया, कोशिश थी कि ये गठबंधन चले जी। पर सुरक्षा के नाम पर जिस प्रकार से हमारे जो सैनिक थे, और वही सैनिक जब हमारा जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ, इसका जो विलय किया गया हरि सिंह जी द्वारा, उस वक्त जो पाकिस्तान से सैनिक आए, इन्हीं सैनिकों ने रातों रात आके इस कश्मीर को वापस दिलाया हम लोगों को। आज वही सैनिकों का जो मनोबल गिर रहा था, वहाँ पे उन पे पत्थर मारे जा रहे थे, अगर वो छुट्टी पे जाते हैं तो उनका कत्ल किया जा रहा था। इस सब को देखते हुए हम लोगों ने किस प्रकार से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाए, किस प्रकार से राष्ट्रीय हित के लिए सबसे पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा, उसका पूरी गरिमा रहे कश्मीर के अंदर, उसके लिए हमने ये पहल की और हम लोगों ने गठबंधन सरकार से कदम वापस खींचा। पर समय के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में, मैं फिर कह रहा हूँ, उतार चढ़ाव आने के बाद भी अगर कहीं पे रोशनी दिखती है, कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग आगे चलकर, जैसे कि आप चर्चा सुन रहे हैं कि कोई अच्छा एक हमें गठबंधन मिलेगा, तो शायद हाईकमान इसमें सरकार भी बना सकती है। सुबह डिप्टी सीएम का कविंदर जी का भी इंटरव्यू आ रहा था कि दरवाजे हमारे खुले हैं, पर उस प्रकार का गठबंधन करेंगे जिससे हमारे कश्मीर का सिर पूरे देश भर में ऊंचा रहे, भारतीय जनता पार्टी का सिर ऊंचा रहे। बीजेपी और PDP की बात की जाए, जब इनका समर्थन हुआ था, कहीं ना कहीं जो आम जनता थी वो नाखुश नज़र आ रही थी, तो क्या कारण था उसका? हम लोगों को खासकर जो जम्मू के हम लोग हैं, हमने हमेशा PDP के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। जो उनकी आइडियोलॉजी थी ड्यूअल पॉलिसी की, जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी, हम उनके ख़िलाफ़ थे। पर जब साझा कार्यक्रम बना, न्यूनतम एक कार्यक्रम प्रोग्राम बनाया गया, कुछ मुद्दे उन्होंने अपने साइड पे रखे, कुछ मुद्दे हम लोगों ने साइड पे रखकर डेवलपमेंट और गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के नाम पे हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर आगे चले और ख़ासकर जम्मू और कश्मीर के लोगों में जो दूरियां हैं उसको पास लाया जाए। पर हम कहीं इस चीज़ में सफल नहीं हुए और कुछ ऐसे कारण थे जैसे पत्थरबाजों को छोड़ना, कुछ ऐसे कारण थे जैसे अभी रमज़ान के वक्त अगर सीज़ फायर किया गया, हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे। ऐसे कई मुद्दे रास्ते में आए जा रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी और महबूबा जी के बीच में पट नहीं रही थी और उसी कारण हम लोगों ने इस गठबंधन को छोड़ा। पर समय के अनुसार किस प्रकार से जम्मू का, लद्दाख का भी हित किया जा सके, उसके लिए अगर कोई भी हमें फार्मूला दिखता है तो मेरे को लगता है कि सेंटर उस फार्मूले को ज़रूर अपनाएगा। 2019 की जिस तरह से इलेक्शन आएगी तो आपकी किस तरह से रणनीति रहेगी? 2019 के इलेक्शन जो हैं, जिस प्रकार से आज भी मैं हीरानगर में गया था और छोटी छोटी बैठकें की हैं, लोगों ने मूड बनाया हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी को रिपीट करने का, इसमें कोई शक नहीं है। लोग जिस प्रकार से पिछली बार लोगों ने हमें सीटें जिताई, जम्मू पुंछ की, कठुआ की, लद्दाख की, इस बार हमें लगता है कि कश्मीर से भी हम लोग सीट जीत कर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। और लोगों ने जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिर ऊंचा किया हमारे देश का पूरे विश्व के अंदर, और जितने नए नए स्कीम्स लेके आए हैं गरीब व्यक्ति के लिए, अंत्योदय के तहत जो गरीब व्यक्ति है उसको उठाने का जो काम किया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कोई भी 2019 में हमारे सफाई सरकार नहीं बना सकता। चाहे ये सारी जो हमारी अपोजिट पार्टी हैं
नरेंद्र भाई मोदी जी जो कार्य करने वाला, जो काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे ये एक समूह में इकट्ठे होकर नरेंद्र भाई मोदी को हराने का प्रयास करेंगे, पर जो जनमानस की आवाज़ है नरेंद्र भाई मोदी ही जीत के आएंगे। अंतिम में जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आप इसमें विश्वास रख के चलें। और जैसे हम कहते थे, आपने देखा होगा मैं हर भाषण में कहता था कि हम लोग सरकार और सत्ता में आए हैं अपना सुख भोगने के लिए नहीं आए, पर अगर हमें कहीं भी लगेगा कि हम इंसाफ नहीं कर पा रहे इस गठबंधन सरकार में, हम अपना पांव वापस खींच लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि हम उस पथ पर चल रहे हैं जिस पे जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो रहा, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, जिस पे हमारे फौजी भाइयों की जो आन शान बान है, जिसके लिए हम विश्व में ख्याति हैं, हम शायद उससे भी पीछे एक कदम आगे हैं। इसलिए हमने जिस प्रकार से इस सरकार को धक्का दे दिया 3 साल पहले, ये इतिहास में पहली बार होगा। और आप विश्वास रख के अगली बार कभी भी कोई इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी ही डुग्गर प्रदेश की सच्ची पार्टी है। डुग्गर के सम्मान के लिए अगर लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी लगेगी। मैं इसी विश्वास के साथ जय डुग्गर, जय जम्मू, जय बीजेपी का नारा देते हुए सबको अपना आखिरी वंदे मातरम का नारा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जी, ये थे हमारे साथ बीजेपी से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, ये कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा लोगों के हित में कार्य करेगी। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।